सरकार की नौकरी में रह करके भी हम रुके नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर अश्रु गैस के गोलों के लिए छोड़े गए एक मुकदमा, आईटीओ चौक पर 4 घंटे जाम उसका एक मुकदमा। मतलब मुकदमे के ऊपर मुकदमे चलते चले गए और हम आगे बढ़ते चले गए। उस आरक्षण को बचाने के लिए मैं जेल भी गया, मुझ पर मुकदमे दर्ज भी हुए और मैंने 12-14 साल दिल्ली की अदालतों में मुकदमे भी उसके लिए झेले। तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने भी बाबा साहब का कुछ कर्ज कम करने की कोशिश की। सरकार की नौकरी की चाहे कुछ भी हमने किया हो, चाहे हमने लाखों लोगों की रैली दिल्ली में कर दी हो, चाहे हमने आईटीओ चौक पर जाम लगाया हो, चाहे पुलिस के हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई हो, मुकदमे हम पे लग गए हो, सुप्रीम कोर्ट पे प्रदर्शन का कंटेम्प्ट ऑफ का मुकदमा हुआ हो, आपके पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो हमारे लोगों के बीच में हुआ, पुलिस के बीच उसके अश्रु गैस से गोले छोड़े गए उसका मुकदमा हुआ हो, उसके बावजूद चाहे हमने 2 अप्रैल 2018 को सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद को मंच से उतार दिया हो, चाहे अम्बेडकर भवन पर भारत सरकार के मंत्री को बोलते बोलते उसे मंच से नीचे उतार, बहुत सारी चीजें हुई हैं। जब मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना संबोधन कर रहा था 2013 में, तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यूएनओ में जाकर के अपना संबोधन करने का मौका मिलेगा। लेकिन बाबा साहब का आशीर्वाद रहा कि मुझे 2 बार दुनिया के सबसे बड़े फोरम, जिसको यूनाइटेड नेशंस के नाम से जाना जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम पढ़ा करते थे कागजों में, कभी अपनी किताबों में, जब मुझे उस दुनिया के सबसे बड़े फोरम में जाने का और अपनी बात कहने का, अपने समाज की बात कहने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि बाबा साहब का विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर है। सुना करते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर गोलमेज सम्मेलन में ना गए होते तो हमारे समाज को जो ये मिला रिजर्वेशन, तो हमने कहा यार ब्रिटिश कैसा उनका पार्लियामेंट होगा, कैसा होगा लंदन, सोचते थे। लेकिन जब मुझे बाबा साहब का आशीर्वाद मिला तो उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब मेरा 1 घंटे का संबोधन इस देश के, हमारे देश के जो हमारे समाज के लोग हैं उन पर संबोधन करने का जब मुझे मौका मिला, तो मुझे लगा कि बाबा साहब का विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर। कनाडा की पार्लियामेंट भी बड़ी पार्लियामेंट मानी जाती है। उस पार्लियामेंट में जब मुझे बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया, 2018 मुझे बुलाया गया, तो मैंने जब वहाँ आवाज़ उठाई अपने समाज की, अपने बच्चों की, कहने पढ़ने के लिए आप मौका दीजिए, तो मेरे विचार को उन्होंने स्वीकार किया और उस पर उन्होंने, उनकी सरकार ने एक्शन किया। दुनिया के कई कोनों में, जैसे स्कॉटलैंड में मुझे जाने का मौका मिला, मुझे वैंकूवर कनाडा में जाने का मौका मिला, जगह जगह जहाँ मैं गया तो मैं घूमना फिरने का समय नहीं मेरे पास रहा, लेकिन यह है कि मैंने जितना कर सकता था मैंने किया। LIC मेरा इंस्टीट्यूशन जब मैंने ज्वाइन किया था तो 806 रुपये 75 पैसे तनख्वाह थी। रोटी की समस्या थी, पैसे की समस्या थी, कपड़े की समस्या थी। हॉस्टल में रहते थे, कुमार आश्रम छात्रावास मेरठ में हम लोग, लेकिन जब मैस बंद हो जाता था 8-8 दिन तक, तो खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में LIC की जगह निकली तो हमने अप्लाई किया तो उसमें पता लगा कि इंटरव्यू का लेटर आ गया। कोई सिफारिश तो थी नहीं। हमने कहा इंटरव्यू कहाँ होना है, इंटरव्यू भी दे दिया, फिर भी कोई पता नहीं। एक दिन चिट्ठी आ गई कि आपका सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग होगी शामली में। शामली कहाँ है? वो वहाँ है जी। चलो ठीक है, गए वहाँ पे, तो वहाँ जाके देखा तो कुछ दिन रहे, नौकरी पसंद नहीं, नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बाद में लोगों ने समझाया कि भाई मेरे, आप नौकरी में रहते हुए पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, छुट्टी ले लो। फिर वो इस्तीफा जो है हमारा DP कोहली DM इंचार्ज थे, उन्होंने वापस किया। फिर हमने छुट्टी ले ली करीब 6 महीने 1 साल की, मेरठ में आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि चाहते थे सिविल सर्वेंट बनना। पैसे ख़त्म हो गए, फिर मेरी नौकरी करने चले गए। तो कुल मिलाकर के कहानी ऐसी रही। फिर बाद में पता लगा कि शायद हो सकता है कि ये सिविल सर्विस हमारे हिस्से में नहीं है। तो हमने कहा चलो भाई जो है अब वहीं बैठ करके काम करते। तो मैं शामली ब्रांच में ब्रांच कमेटी का SC स्टेशन का ट्रेजरर बना। जब मैं गाजियाबाद आया तो मैं वहाँ ब्रांच कमेटी का सेक्रेटरी बना। जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली डिवीज़न का ट्रेजरर बना।
फिर दिल्ली डिवीज़न का मैं सेक्रेटरी बना, फिर उसके बाद में मैं दिल्ली जोन का जनरल सेक्रेटरी बना, ईयर टुगेदर चलता रहा। उसके बाद में ऑल इंडिया का सेक्रेटरी लाइजन बना, ऑल इंडिया का फिर जनरल सेक्रेटरी बना, जो जिम्मेदारी आज भी मुझे मेरे भाइयों ने बहनों ने दे रखी। फेडरेशन जब बना 1997 में रिजर्वेशन को लेकर के, तो मुझे महासचिव बनाया गया। फिर मेरी सेवाओं को ध्यान में रख करके 2000 मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया। आज तक भी वो 2000 से लेकर के 2021 तक, यानी 21 साल से ये राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की समाज की जिम्मेदारी लोगों ने मुझे दी हुई है। और उसके साथ मैंने कोशिश की कि मैं न्याय करूं, और ये तो समाज ही तय करेगा। अब आज जो वीआरएस लिया गया, वीआरएस में एक बड़ी जिम्मेदारी, मान्यवर काशीराम जी सरकार की नौकरी में अगर रहते तो जो कर गए वो ना कर पाते, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी, काशीराम जी के साथ प्लस क्या था, उनके पास परिवार की जिम्मेदारी नहीं रही तो उन्होंने नौकरी तुरंत छोड़ दी। हमारे साथ में परिवार की जिम्मेदारी जो जुड़ी, उसकी वजह से हम सोचते रहे, करते रहे, सोचते रहे, लेकिन सरकार की नौकरी में रह करके, सरकार की नौकरी में रह करके भी हम रुके नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर अश्रु गैस के गोलों के लिए छोड़े गए एक मुकदमा, आईटीओ चौक पर 4 घंटे जाम, उसका एक मुकदमा, मतलब मुकदमे के ऊपर मुकदमे चलते चले गए और हम आगे बढ़ते चले गए। मुकदमे चलते चले गए और हम आगे बढ़ते चले गए। 3 दिन पार्लियामेंट 99 अप्रैल में जब बंद हुआ, 3 दिन तक लोकसभा बंद रही, हमारे सांसदों ने उसको बंद रखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने का मौका भी नहीं मिल पाया। सरकार दबी, संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 हुए, और तब जा करके अपने समाज का आरक्षण। तो मैं भी ये मानता हूँ कि मैंने भी एक छोटे से कार्यकर्ता होकर के, बाबा साहब ने जो आरक्षण हमको दिया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब एक के बाद एक ऑर्डर इशू किए थे, तो उनको जब खत्म किया गया आरक्षण को, उस आरक्षण को बचाने के लिए मैं जेल भी गया, मुझ पर मुकदमे दर्ज भी हुए, और मैंने 12-12, 14-14 साल दिल्ली की अदालतों में मुकदमे भी उसके लिए झेले। तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने भी बाबा साहब का कुछ कर्ज कम करने की कोशिश की। ये चीजें क्या है, सरकार की नौकरी 60 साल तक होती है। 60 साल की नौकरी जब होती है तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे लोग फिर समाज के बीच में जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं सरकार की नौकरी में रहते हुए भी हर पल हर क्षण समाज के बीच में रहा, समाज के साथ रहा, समाज के हर दुख सुख में खड़ा रहा, समाज के हर व्यक्ति के दुख सुख को मैंने अपना दुख सुख समझते हुए उसको कोशिश की कि जितना मैं कर सकता था। और यही शायद कारण यह है कि बाबा साहब का आशीर्वाद मेरे ऊपर इतना रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बाबा साहब के आशीर्वाद और मान्यवर काशीराम जी के आशीर्वाद से जो चीज़ और समाज के हक में होनी चाहिए थी, कुछ शायद जिम्मेदारी और कुछ हिस्सा मेरे लिए भी लिखा हुआ है, जिसको मैं समाज के सहयोग से, समाज के प्यार और दुलार से आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में पूरी करने की निश्चित रूप से कोशिश करूँ। क्यों? सरकार की नौकरी की चाहे कुछ भी हमने किया हो, चाहे हमने लाखों लोगों की रैली दिल्ली में कर दी हो, चाहे हमने आईटीओ चौक पर जाम लगाया हो, चाहे पुलिस के हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई हो, मुकदमे हम पे लग गए हो, सुप्रीम कोर्ट पे प्रदर्शन का कंटेम्प्ट ऑफ का मुकदमा हुआ हो, आपके पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो हमारे लोगों के बीच में हुआ, पुलिस के बीच उसके अश्रु गैस से गोले छोड़े गए, उसका मुकदमा हुआ हो, उसके बावजूद चाहे हमने 2 अप्रैल 2018 को सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद को मंच से उतार दिया हो, चाहे अम्बेडकर भवन पर भारत सरकार के मंत्री को बोलते बोलते उसे मंच से नीचे उतार, बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसके लिए समाज साक्षी है, समाज उसका प्रत्यक्षदर्शी है, जो समाज के सामने चीजें हुई हैं। इसके बावजूद भी निश्चित रूप से सरकार की नौकरी कहीं ना कहीं उस रास्ते में कहीं ना कहीं अपनी एक बंदिश तो खड़ी करती थी। अब अगर ये बंदिश ना होती तो बाबा साहब अम्बेडकर इस सब को छोड़ करके समाज के बीच में न जाते। अगर ये बंदिश ना होती तो मान्यवर काशीराम जी सरकार की नौकरी छोड़ करके समाज के बीच में न जाते। शायद यही एक कारण है कि मैंने जो ये वीआरएस लिया है सरकार की नौकरी से, जो मैंने छोड़ने का निर्णय लिया है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए एक अच्छा कारण बनना चाहिए, समाज के लिए एक रोशनी इसमें निकलनी चाहिए। और जो चीज़ें अभी अधूरी रह गई हैं, हो सकता है
कि आप सबके सहयोग से, हम सबके प्रयासों से आने वाले समय में हम कुछ समाज को और देने की जो हमारी सोच है उसमें किसी प्रकार का हम लोग इजाफा करने में कामयाब हो जाएं। मित्रों, क्योंकि आज LIC परिवार ने मुझे बड़ा लाड दिया, प्यार दिया, दुलार दिया। ताल कटोरा भरने की बात आई तो LIC का प्यार रहा, कोई फाइनेंशियल मैटर आया तो LIC का प्यार रहा। हमने कोई भी कॉल दी, हमारे भाइयों ने, बहनों ने, साथियों ने, बेटियों ने, बेटों ने, जो भी हमारे विभाग के अंदर थे, सभी लोगों ने हमको हर प्रकार का सहयोग दिया, पूरा प्यार और दुलार दिया। और हमने भी पूरी कोशिश की कि जो हमें मिला उसको मल्टीप्लाई करके हम अपने साथियों में बांटें। और हमारे साथी साथ इस बात को महसूस भी करते होंगे, इस विभाग में करीब 30 साल का मेरा स्टे, आसपास 30 साल के आसपास हो गया। मैडम बता रही थी कि शादी से ज़्यादा साथ यहाँ पर है कई लोगों का मेरे साथ में। तो ये 30 साल का अगर साथ यहाँ पर हमको मिला, साथ रहने का, और इंस्पेक्शन में कभी भी किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं आई, भाईचारे में सुई की नोक के बराबर भी कमी नहीं आई, यूनियनबाजी का कोई मुद्दा यहाँ कभी खड़ा नहीं हुआ। और यहाँ इस इंस्पेक्शन के सभी हमारे भाइयों ने, बहनों ने एक परिवार के रूप में 30 साल मेरे साथ गुजारे हैं। तो मैं सारे अपने इंस्पेक्शन के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अभी मुझे कहा गया कि साहब सुबह को अटेंडेंस लगाने के लिए आपने आना है, तो अटेंडेंस तो नहीं लगेगी, लेकिन सुबह मैं नियमित रूप से ऐसे ही आऊँगा, ऐसे ही बैठूंगा, ऐसे ही चाय पीऊँगा, सुने वादा। और ऐसा जैसे मैं यहाँ से पहले जो मेरी गतिविधि थी उसी हिसाब से भविष्य में भी अपनी गतिविधियों को उसी तरीके से जारी रखेंगे। मेरी तरफ से प्रेम और स्नेह में, हाँ, बड़ी जिम्मेदारी अगर मिलती है आने वाले समय में, अब मुझे लगता है कि बाबा साहब का आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं हैं। तो मैंने कहा कि 16 तारीख शाम को टेलीविजन नेटवर्क पे आप अपने घर में देखेंगे बड़ी जिम्मेदारी क्या दी जा रही है, क्योंकि उसको अभी खोलना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी निश्चित रूप से, इसका आप विश्वास रखिएगा। नहीं, और बड़ी जिम्मेदारी जब मिलेगी तो उसके निर्वहन में समय की सीमा कहीं ना कहीं आड़े आएगी। तो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि समय की तंगी की वजह से अगर कहीं कोई आपको असुविधा हो तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैं कल भी आपका भाई था, आज भी आपका भाई हूँ, और आने वाले समय में अगर बाबा साहब के आशीर्वाद से कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी, मैं आपका कल भी भाई रहूँगा। और जिस स्नेह को, जिस प्यार और स्नेह को आपने मुझे दिया है, देखो मेरा भाई अभी भावुक हो गया, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा रोना शुरू कर दिया। मुझे अनुभव है कि मेरे पास बहुत सारे लोग रोते हुए आए, बहुत सारी महिलाएं रोती थी, बहुत सारे जेंट्स रोते थे, अब भी रोते। मैंने उनको, मुझे प्राउड है होता है इस बात को कहते हुए कि मैंने उनको जब भेजा तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में खुशी का एहसास था, क्योंकि जो उनका दर्द था उनका दर्द हर लिया गया। और उनका समाधान करके जब उनको भेजा तो आज भी वो जब भी कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर कहीं समस्या का समाधान ना हो, अगर कहीं समस्या का समाधान ना हो तो वहाँ चले जाना, वहाँ आपकी समस्या का सुनाई भी होगी, सुनवाई भी होगी और उसका समाधान भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये सौभाग्य हो जाए कि आप किसी के आंसू पूछ सकें, मेरा ये सौभाग्य हो जाए कि मैं किसी के आंसू पूछ सकूं, तो मैं समझता इससे बड़े मतलब भाग्यशाली और कोई दूसरा आदमी हो नहीं सकता। मेरी आंखों में भी कभी कभी आंसू आते हैं, ऐसा नहीं आते, बहुत आंसू आते हैं। मैं भी बड़ा इमोशनल व्यक्ति, मुझे बड़ा सख्त आदमी के रूप में जानते लोग, लेकिन मैं बड़ा इमोशनल आदमी। बहुत दिक्कतों से कभी मैं घबराता नहीं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि यार ये अन्याय हो रहा है और इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे, जैसे पिछले दिनों मैंने देखा कि लोग सड़कों पे जा रहे हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अपने गांव जा रहे हैं कोविड के दौरान, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और एक उसने एक मजदूर था, उसने गीत गाया कि हमें गांव भेज दो सरकार, समझ बात आप, कहा था ना, गीत आया, वो मैंने टीवी पे चैनल पे चला। तो मैं उस गाने को अगर आज भी कई बार मेरे सामने आता है तो मैं उस गीत को सुन करके इसलिए इमोशनल हो जाता हूँ कि आज भी हमारे समाज की कितनी बुरी हालत है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के आशीर्वाद से हम लोग नौकरी में आ गए, लेकिन क्या सब लोग नौकरी में आ गए? ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं है सब लोग नौकरी में आ गए। मेरा कहने का मतलब यह, जो नौकरी में आ गए हो ना, अपनी अपनी मत सोचो यार, अपनी अपनी मत सोचो भाई, थोड़ा उनके लिए भी सोचो, नहीं थोड़ा उनके लिए भी सोचो। उनकी संख्या मिली है तब 22.5 बना,
उनकी संख्या मिली है तब 22.5। अगर वो आज मर जाएं गांव के लोग, गरीब लोग, तो रिजर्वेशन 22.5 से घट के नीचे आ जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या मिलकर के रिजर्वेशन तय हुआ था। और हमारे जैसे आप जैसे लोग भाग्यशाली थे जो रिजर्वेशन के माध्यम से यहाँ गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। तो इसलिए उनके लिए भी सोचो। आरोप और प्रत्यारोप तो मेरे ऊपर, मेरा जीवन ही पूरा आरोप प्रत्यारोप से भरा हुआ है। मेरे वीआरएस का मतलब ये नहीं है कि मैं एलआईसी की एसोसिएशन छोड़ रहा हूं। मैं एलआईसी की एसोसिएशन में अगली जनरल बॉडी मीटिंग यानी चुनाव तक राष्ट्रीय महासचिव की मैं आधिकारिक जिम्मेदारी मेरे पास है। और जब हमारा अधिवेशन होगा, उस अधिवेशन में पूरे देश के लोग आएंगे तो वो तय करेंगे कि वो मुझे रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अगर वो चाहेंगे तो मैं चाहे सरकार में जाके कुछ भी बन जाऊं, ऑस्कर फर्नांडिस की तरह मैं अपने संगठन की सेवा में हमेशा समर्पित रहूंगा, बशर्ते कि मेरे समाज के लोग, मेरे संगठन के लोग अगर मुझे मौका देंगे तो मैं सेवा में रहूंगा। और अगर वो कहते नहीं सर अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, तो मैं जय भीम नवोदय करके जो भी जिम्मेदारी मुझे बाबा साहब देंगे उसके साथ पूरी ईमानदारी के साथ न्याय करने की कोशिश करूंगा। तो मैं निरीक्षण विभाग के जो साथी आज यहाँ पर आए हैं उन सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये कहूँगा आपसे कि देखिए, प्यार बांटिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है। प्यार बांटिए भाई, प्यार बांटो, अपनापन बांटो, दुख सुख में खड़े हो जाओ, एक दूसरे के साथ में दुख सुख में काम आओ। ये ईर्ष्या, ये जो द्वेष है, इनकी जगह नहीं होनी चाहिए। किसका कब नंबर लग जाए, कब किसका बुलावा आ जाए, अरे किसी का कोई नहीं पता कब क्या। कि लोगों ने सोचा था हमारे चेयरमैन इतने भले आदमी, इतने अच्छे आदमी इंजीनियर वी एस भारती साहब, और अभी रिटायरमेंट उनके हुए 1-1.5 साल कुल हुआ था, और अभी तो उनको लंबी पारी खेलनी थी। लेकिन जब बुलावा आ गया तो सारी योजनाएं रखी रह गई। कल पछतावा ना हो कि मुझे ये भी करना था, ये भी करना था। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में बहुरी करेगा कब। ठीक है, तो इसलिए जो सोचते हो कर दो, लेकिन अच्छा सोचो और अच्छा करो। एक दूसरे से प्यार करो, दुलार करो। निरीक्षण विभाग के साथियों के द्वारा आज जो कार्यक्रम किया गया है, मैं आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप सबके लिए था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सभी को जय भीम नमोदय।